जय श्री कृष्णा। परिवार के सदस्यों में जब हो समझदारी और प्यार, तो नहीं होते लड़ाई झगड़े, न होती तकरार। एक ही बात दोहराती हूँ बार बार, एक ही बात दोहराती हूँ बार बार। मज़ा और मौज वही है जहाँ है संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार। तो आइए आप सभी को ले चलते हैं माहेश्वरी परिवार से मिलाने, जहां एक माँ अपने तीनों बेटों का घमंड करती फूली नहीं समाती। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। सगळ्यांना जय श्री कृष्ण। सगळ्यांना पतो है मारे तो 3 बेटा है। ओम जय जगदीश समझा। तीना के यान की बवा जाऊं, सगळो समाज देखते रह जाई कि भाई माजिस्ता का तो ठाट ही अलग है। एकदम सुंदर सुशील संस्कारी, जो सासू जी के आगे मुंडो ही नहीं खोले। गाय सी सीधी बवा। तो जैसी बहुएं माजिसा को चाहिए थी, वैसी बहुएं आई, एक से बढ़कर एक, गुणों से संपन्न, सुंदर, सुशील, परिवार को साथ में लेकर चलने वाली। ये है माहेश्वरी परिवार की पहली और सबसे बड़ी बहू, तुलसी। जैसा नाम वैसा काम, पूरे परिवार को एक ही साथ एक ही माला में पिरो के रखने वाली तुलसी। जय श्री कृष्ण दादी जी, जय श्री कृष्ण मम्मी जी, प्रणाम। मंदिर जाकर आई हूँ, तुलसी तीरथ लीजिए आप लोग। माँ जी, खाने में क्या बनाना है बता दीजिए। और रोहित भैया, आपका प्रोटीन शेक रेडी है। बींदनी सगड़ा के बारे में सोचे, कभी थारा बारे में सोच लिया कर। आइए अब मिलते हैं परिवार की दूसरी बहू पार्वती से, जो घर के काम के साथ साथ ऑनलाइन भी काम करती है और ट्यूशन भी लेती है। जय श्री कृष्णा मम्मी जी, जय श्री कृष्णा दादी जी। भाभी का ध्यान रखने के लिए मैं हूं ना मम्मी जी। भाभी आप पहले इधर बैठो, मैं नाश्ता लेके आती हूँ, अपन साथ में नाश्ता करते हैं, फिर मेरे क्लासेस का टाइम हो जाएगा। अरे अरे रुक, अभी वो राजधानी एक्सप्रेस आती होगी, बोलेगी भाभी मेरा टिफिन, भाभी मेरा ऑरेंज जूस, और मेरे रूम की अलार्म तो कभी बजती ही नहीं है। 9:40 की जो आज ट्रेन छूट गई, तो मैं तो गई काम से। भाभी मेरा टिफिन, मेरा ऑरेंज जूस, ये 9:45 की ट्रेन जो छूट गई ना, तो आज तो मैं गई काम से। मेरे रूम की अलार्म भी ना कभी भी टाइम पे नहीं बजती है। ये है माहेश्वरी परिवार की तीसरी और सबसे छोटी बहू, लक्ष्मी। जैसा नाम वैसा स्वरूप। सीए है, एमएनसी में मैनेजर है, लेकिन परिवार से बहुत प्यार करती है। देखा, कहा था ना। ओफो, आप दोनों भी ना। छोड़ो भाभी, कल सब्जी बहुत टेस्टी थी, थैंक यू। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। नारायण नारायण दादी मम्मी, शाम में मिलते हैं। तीनों यहाँ लागे सागी बेना है। राम जी महाराज की नजर ना लागे, वो प्यार हमेशा बने रहेगा। बड़ी अनोखी इनकी बातें, खुशियों की ले आई सौगातें।
मौजों की है रवानियां, ये तीन बहुरानियां, ये तीन बहुरानियां। घर की खातिर है समर्पित, देने को कुर्बानियां, ये तीन बहुरानियां, ये तीन बहुरानियां। हेलो। हेलो, जय श्री कृष्ण मम्मी। कैसी है बेटा? आज इतनी थकी थकी सी आवाज क्यों सुनाई दे रही है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कुछ नहीं मम्मी, आज काम थोड़ा ज्यादा था ना इसलिए, और कुछ नहीं। तुम 3 जने हो, कितना ही काम पाती आता होगा। अरे वो क्या है ना, मंजली के क्लास के बच्चों की एग्जाम है और छोटे के ऑफिस में बहुत ज्यादा वर्कलोड है अभी काम का, तो बस ऐसे काम हो गया ज्यादा। और बाकी आप बताओ माँ। सच में तू पागल है, तुमको कोई अकल वकल तो है नहीं। तुम क्या उस घर की नौकरानी हो और वो दोनों महारानियां, जो तुम अकेले ही सारे घर का काम संभालती हो? क्या माँ, आप कुछ भी बोलती हो। हमारे तीनों में ऐसा कुछ नहीं है, हम मिल बांट कर काम कर लेती हैं, और कोई बिजी हो तो बाकी दूसरा संभाल लेता है। सब स्वार्थी होते हैं बेटा, कोई किसी का नहीं होता। किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आजमा के देख लो, फिर मुझे याद करना कि हाँ मम्मी सही कहती है। ऐसा कुछ नहीं है माँ। चलो छोड़ो इन सब बातों को, कल बात करेंगे। जय श्री कृष्ण। अगले दिन। भाभी, आज मुझे बाहर जाना है, वहीं से मैं क्लासेस चली जाऊंगी। नारायण नारायण मम्मी, निकलती हूँ, आज मुझे आने में लेट हो जाएगी। भाभी, मेरा टिफिन रेडी है क्या? अरे लक्ष्मी, आज नहीं बना पाई टिफिन। कल काम से थोड़ा थक गई थी ना, और मुझे आज ठीक भी नहीं लग रहा है। ओह, कोई बात नहीं भाभी, मैं मैनेज कर लूंगी, बाहर खा लूंगी या ऑफिस में कुछ मैनेज कर लूंगी। चलती हूँ। भाभी, लेकिन मुझे तो आज घर में रहकर काम करना नहीं जमेगा। आपको तो पता ही है, एग्जाम सर पे है। मैं जाती हूँ भाभी। बींदनी ओ बींदनी, हाँ मम्मी जी। कहीं आज सुस्त क्यों लाग रही हो? आज तबीयत ठीक नहीं लग रही हमारी। मारे दोस्त सहेली आ बड़ी है, मेरे को चाय नाश्तो देखना है। मम्मी जी, आज आप मंजली को बोल दीजिए ना। बीके तो ट्यूशन में बच्चे की परीक्षा है, बिना तो टाइम नहीं है, देखो थे ही संभव। इंद्रनी गुण आबा वाली है। मारे किटी की 2 सहेलियां आबाड़ी है। क्या माँ का कहना सही था? मुझे ठीक नहीं है बताने के बावजूद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं ये क्या सोचने लगी हूँ, हे भगवान, माँ भी ना क्या क्या बातें दिमाग में डाल देती है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग? अरे इसके क्या, ये तो मजे में ही होगी। 3 बहुएं हैं आगे पीछे घूमने के लिए, तो ये तो ठाठ से ही रहती होगी। हाँ, भगवान की कृपा है हमारा परिवार पर। छोटकी बहू बड़ा ऑफिस जावे, सवेरे जावे जो शाम का ही घरे आवे। घनी मेहनती है हमारी छोटकी बहू। अरे मंजली बहू तो सुबह से शाम तक 100 बच्चा न ट्यूशन पढ़ावे और ऑनलाइन भी काम करे। मेरी बहू, वो तो ऑफिस जाती है और महीने का 20,000 घर में दे देती है।
उसका कहना है काम वाली रख लो, जो करना है वो करो, पर मुझे काम की मत बोलो। अरे वाह, बढ़िया है। मेरी तो दोनों बहुएं ऑफिस जाती नहीं है तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपस में उनकी चिकचिक बहुत होती है। तेरा बढ़िया है, तेरी बड़ी बहू घर का सारा काम कर लेती है, बाकी दोनों के मजे हैं। नहीं नहीं, इसी कोई बात नहीं है, तीनों जणिया मिलजुल कर काम कर लेवे। पर बडोड़ी बीनणी घणी समझदार है, सगा ने साथ लेर चाले। बहुत अच्छी बात है। चलो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। बाप रे बाप, मम्मी जी से इतना भी नहीं बोला गया। हाँ, बड़ी बहू सारा काम कर लेती है। माँ शायद सही ही कहती है। क्या जो कमाता है वही इज्जत नाम पाता है? क्या बाहर जाकर काम करो तो काम, और घर का काम करो तो काम नहीं होता है क्या? शायद जमाना ही ऐसा है। मुफ्त में मिली किसी चीज की कोई कीमत नहीं होती। घर में कमाकर लाने वाली बहुओं की सास भी आगे पीछे डोलती है। इसके लिए हो सकता है भाई, मुझे लगता है मुझे मेरी इज्जत खुद कमानी पड़ेगी। अगले दिन सुबह। भाभी मेरा टिफिन। भाभी, नाश्ते में क्या बना है? कुछ नहीं, ऑफिस में खाना खा लेना तुम। आज मुझे काम से जाना है तो दोपहर का खाना भी तुम लोग देख लेना अपना। भाभी, मैं कैसे आऊंगी क्लासेस छोड़कर? एग्जाम तो सर पे, आपको तो ये पता ही है। वो अब मैं कैसे बताऊं, तुम लोग देख लो। आपको क्या हुआ है? अचानक इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही हो? कोई बात है तो बताओ भाभी। ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ सुनो, काम वाली बाई 4 दिन और नहीं आएगी तो काम आपस में बांट लेना। क्या 4 दिन और? मतलब कब से नहीं आ रही है? पिछले 5 दिन से ही नहीं आ रही है काम वाली तो। क्या मम्मी, 5 दिन? मंजली भाभी, आपको तो पता ही होगा ना। नहीं छोटी, मुझे नहीं पता है। बड़े भाभी के होते हुए सारा घर का काम वही कर लेते हैं तो मैंने कभी कुछ समझा ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। भाभी बोलो ना, क्या हुआ है आपको? रुको रुको भाभी, एक आइडिया है। बोल रे जेठानी काहे को गुस्सा हो गई, बोल रे जेठानी काहे को गुस्सा हो गई, गुस्सा ज्यादा होता थोड़ा पी लो ठंडा पानी, अरे बोल रे जेठानी काहे को गुस्सा हो गई, बोल रे जेठानी, गुस्से में भी कितनी सुंदर लगती है महारानी, अरे बोल रे जेठानी काहे को गुस्सा हो गई, बोल रे जेठानी, नहीं मानती। छोड़ो मुझे, क्या नौटंकी चल रही है? काम धाम तो तुम दोनों को कुछ करना नहीं है, सिर्फ टाइम पास करा लो बस। बीनणी यो कई तरीको ये बात करवा को। आप तो रहने ही दो मम्मी जी, मुझे सब समझ आ गया है। मेरी जगह इस घर में सिर्फ काम वाली जितनी है, वो जो चुपचाप घर का काम करती रहे और कुछ ना बोले। ये दोनों ऑफिस जाती है तो मैं क्या करूं? पैसा कमा कर मुझे तो नहीं देती है ना, तो मैं क्यों फंसी हूं इन दोनों के लिए? और मम्मी जी, जो 2 सहेलियों के आगे आप दोनों का गुणगान करती नहीं थक रही थी, मेरा एक बार भी नाम लिया आपने? बीनणी कटा की बात कट ले जा रही है वो, मना कहीं समझ में ही नहीं आयो। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, बहू गोरूरी बहू न समझा, बहू गोरूरी बहू न समझा, समझा समझा नौकरानी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। कोई बात है तो बताओ भाभी। देखो सिंपल है, घर का सारा काम मैं क्यों करूं? बस इसलिए
कि मैं घर में रहती हूँ, बाहर काम पे नहीं जाती हूँ? मुझे जरूरत नहीं है। मेरा पति मेरी जरूरतें पूरी करने में सक्षम है। 100 बात की एक बात, मैं नौकरानी नहीं हूँ। घर का सारा काम तीनों मिलकर करो। ये काम की लड़ाई से बेहतर होगा कि घर का बंटवारा कर दो। बस बिन्ननी बस, अब चुप। एक शब्द नहीं बोलना। आप बात पाची कभी नहीं आनी चाहिए जबान पर। भाभी, आप काम करती हो तो नौकरानी हो गए, ऐसा किसने कहा? हमने तो नहीं कहा कभी। और काम की ही लड़ाई है तो एक नौकर रख लेते हैं। पैसे मैं दे दूंगी। छोटी, लगे तो आधी पगार मैं दे दूंगी। बड़ी भाभी को पगार देने की जरूरत नहीं है, वो घर संभाले। देख लिया आप दोनों ने, कैसी तुलना हो रही है मेरी। मानो कमाने नहीं जाना बहुत बड़ा अपराध हो गया है। थे तीन ही एकदम चुप ले वो, कोई कुछ नहीं बोलला, बिल्कुल शांत ले वो। बिन्ननी मैं थाना बोलियो थो ना, इसो दिन जरूर आवलो। एक बहू तो घर को काम करे, दूजी बाबा ऑफिस संभाले, वो तो होना ही तो। क्यों री छोटी बिन्ननिया ते रुपया को कुन्न जोर दिखा रही हो। हाल तारा ससुर जी और पति ई लायक है घर संभाल सके। खान दुनिया ने पैसा देर घर चलावा की दरकार को नहीं। आप बात गलत भी है, तारा ससुर जी और पति को अपमान भी है। माँ जी, गलती तो हमारी ही है। कदई बड़ी बहू के लिए सोचो ही को नहीं, सारो दिन घर को काम करती ही रहे। कदई दिमाग चलायो ही नहीं कि तीनों बहुओं के बीच में काम को संतुलन बनाना पड़ी। आई तो गलती हो जावे। कमाऊ बहू रानी की तो आप हर जगह तारीफ करता डोलता फिरा। अरे पर जी बहू के भरोसे बा घर छोड़कर कमाबा जा रही है, बीक की तो कदर करनी जरूरी है ना। देखो सीधी बात है, ऑफिस जाब वाली बहू घर का काम छोड़कर बाहर जावेगी तो घर में काम करने वाली को सब्र टूटेगा ही। फिर अंत में एक ही परिणाम आनो है, घर में लड़ाई शुरू और फिर 2-3 जितना भी भाई है न्यारा हो जावे और घर बिखर जावे। सही कहा। बड़ी बहू मुंह फुलावा के बजाय वह बोलती भाई घर को काम बढ़ रही है माजी सा, तो मैं बे दो ही बिन्ननिया ना बोलती तो मिलजुल कर काम कर लेती। सॉरी मम्मी जी, सॉरी दादी जी, मेरी ही गलती है शायद। बातों और बहकावों में आकर बिना सोचे समझे कुछ भी करने लगी और अपने ही घर की शांति भंग कर दी मैंने। सॉरी दादी जी, सॉरी मम्मी जी, सॉरी भाभी, गलती हमारी भी है, हमें भी समझना चाहिए था। हाँ भाभी, सही कहा आपने। सॉरी बड़ी भाभी, आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। जो बात एक बार मन में आई दोबारा कदे ही नहीं आनी चाहिए। अपनी अपनी जिम्मेदारी समझो, मिलजुल कर काम करो। आज के बाद काम के बारे में कदे ही अशांति नहीं होनी चाहिए। सपने से सुंदर मेरा संसार है। हर एक सपने से सुंदर मेरा संसार है। अपनों से भरा घर आंगन, खुशियाँ हजार है। मुझे कैसे छुए कोई रंग, थामे है हर कदम। संग संग मेरे सदा अपनों का प्यार है। हर एक सपने से सुंदर मेरा संसार है। एक ही घर में एक साथ रहनो परिवार नहीं कहलावे, बल्कि एक साथ जीनो, एक दूसरा न समझनो और एक दूसरा की परवाह करनो परिवार कहलावे।